हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हम लोगों ने वेक्टर के बारे में जान लिया था कि 3D में वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 2D में कैसे किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं। एक वेक्टर ए कैप है जिसका मैग्नीट्यूड या जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपसे बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि ए सदिश का परिमाण ज्ञात करें। ए सदिश का परिमाण ज्ञात करें। तो चलिए इस पे जरा बात कर लेते हैं कि क्या इसका परिमाण होगा। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखते हैं और हमें पता है ए वेक्टर हमें दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर कर देना है और 4 का स्क्वायर कर देना है। यानी कि यहाँ पर जो भी हमारे साथ आई जे के साथ टर्म्स लिखी है उनको रूट में स्क्वायर कर देना है। मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 छक 16। यानी कि बन जाएगा ए वेक्टर बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 20 और 29, 29। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा 29। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे एंड देन बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या लिखा, ए वेक्टर का मान लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें मॉड निकालना था, तो हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 विच इज अंडर रूट 29। चलिए क्वेश्चन इस पर और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक वेक्टर आपको दिया है 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3 6k कैप। यह हमें दिया है। हमसे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या बोला हमसे, ए सदिश का परिमाण ज्ञात करें। चलिए फटाफट से निकालेंगे। तो देखिए, जैसे हमें यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है, सदिश दे रखा है। फोर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप लिख लेते हैं यहाँ पर इसको। 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ए का। तो कैसे निकलेगा, 4 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए माइनस 3 का स्क्वायर बनेगा प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का 3 का होता है 9 और 6 का होता है 36। तो ए वेक्टर हमारा बन जाएगा, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 16 और 9 हो जाएगा हमारा 25 प्लस 36। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर हमारा बन जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड बन जाएगा 6 और 5 11 का 1, 3 और 1 4 और 2 61। 61 हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड बन जाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। चलिए अब बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर की। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ
वेक्टर यानी कि सदिशों को या सदिशों का गुणा करना। तो हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन हम पहले स्केलर के साथ करके देखेंगे। हम इसको सदिश, सदिशों की जगह सदिश लिखते हैं, सदिश का गुणा करना। तो सबसे हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, और यहां पर होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर। यानी कि सदिशों को जब हम गुणा करेंगे तो सदिश को गुणा करना। सदिश को कैसे गुणा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां पर करेंगे सदिश को गुणा करने में, सदिश को गुणा करना, ठीक है। तो यहां पर आएगा आपके पास सदिश का अदिश से गुणा, और दूसरा होगा सदिश का सदिश से गुणा। ये दो तरीके हमारे पास है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। तो सदिशों को गुणा करने में क्या कर सकते हैं, सदिश को अदिश के साथ गुणा करेंगे या सदिश को सदिश के साथ गुणा करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर। यानी कि सदिश का अदिश से गुणा करना। तो जैसे मान लो एक वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और हमें निकालना है 2a कैप की वैल्यू या 2a वेक्टर की वैल्यू, ये हमसे पूछा है। यानी कि 2 कैसे निकालेंगे कि स्केलर को एक वेक्टर से गुणा कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2a के लिए 2 इंटू ए वैक्टर की पूरी वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो 2a वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4i कैप, 3 दूनी 6j कैप प्लस 8k कैप। तो ये हमारा क्या बन गया, इसका फाइनल आंसर बन गया। अब आपको यहाँ पर नोट क्या लिखना है, आपको एक बात यहाँ पर ध्यान से समझनी है कि जब एक स्केलर एंड वेक्टर आर मल्टीप्लाई, व्हेन अ स्केलर क्वांटिटी is multiplied by a vector quantity, the answer will be, और द रिजल्टेंट विल बी, है ना, जो हमारा नेट होगा, द रिजल्टेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी।
यानी कि जब किसी सदिश को अदिश से गुणा किया जाता है तो उत्तर हमेशा सदिश ही होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्केलर इनटू वेक्टर, हमेशा वेक्टर आंसर आता है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। इस तरीके से आपको बेसिकली याद रखना है कि जब एक स्केलर और एक वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा वेक्टर आंसर मिलेगा। अब अगर आप एक स्केल वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस या दो अपॉर्चुनिटी बनती हैं, दो कंडीशंस बनती हैं। वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा रिजल्टेंट क्या आना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।